नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। यूपी चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट न देने की अपील की है जो कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं। दरअसल बिजनौर में अपनी एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद बरेली में एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं वह भाजपा का प्रचार है। अखिलेश यादव ने वादा किया कि पुरानी पेंशन उसी तरीके से बहाल होगी जिस तरह से कर्मचारी चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। हर वर्ग का सम्मान होगा और जहां तक कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है। उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को कानून तोड़ना है वो समाजवादी पार्टी को वोट न दे। साथ ही साथ ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप किसी भी पुलिस अधिकारी से या जो पुलिस विभाग को ठीक से समझता है वो जानता है कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा बदलाव डायल 100 है। इसे समाजवादी पार्टी ने ही किया था, जिसमें 15-20 मिनट में ही गाड़ी पहुंच जाती है। हम इसकी संख्या बढ़ाएंगे। पहले चरण के मतदान के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद परिणाम 10 मार्च को नहीं 10 फरवरी को ही आ गया है। प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। किसान, नौजवान, हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार ने भ्रष्टाचार को डबल करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किल्लत जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। जिनके परिवार ही नहीं वो परिवार वालों का दर्द क्या समझेंगे। कोई ताली नहीं बजाएगा। जो फैसला जनता को और हमें आपको देखने को मिलता 10 मार्च को, वो 10 फरवरी को ही जनता ने दे दिया। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन को ऐतिहासिक किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिला है। और पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो डबल इंजन की सरकार थी, ये डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को डबल गुना बढ़ाने का काम किया है। हर चीज महंगी हो गई। बिजली का बिल जब आता है तो आम लोगों को करंट लगता है। जो बड़े पैमाने पे वादे किए गए थे नौकरी रोजगार के, वो नौकरी रोजगार नहीं। जाति नहीं बोलो, नहीं तो इलेक्शन कमीशन कहेगा जात पे वोट मांग रहा हूँ। अरे तुम्हें लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। जब दोबारा चुनाव जीते थे लोहिया जी, उन्होंने क्या कहा था कि ये समाजवादी लोग हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ बरेली लोग, पहले अगम मौर्य थे, अब निषाद कश्यप बैठ गए हमारे बगल में। तोमर साहब बैठे देखिए, और तोमर साहब ने जब भी कुछ बरेली के लिए कहा हमने किया कि नहीं किया, पूछिए। देखिए डेमोक्रेसी में जनता देखती है, जनता चुनती है। जनता ने देखा कि 3 कानून लाए गए, काले कानून। महीनों किसान आंदोलन करता रहा। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। कानून वापस नहीं हुए। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, इन्होंने केस वापस ले लिए, मुकदमे वापस ले लिए, साथ साथ कानून वापस ले लिए। तो ये वोट के लिए वापस हुए हैं। किसान ये जानता है कि इन्हें सत्ता मिल गई तो घुमा फिरा के कोई ना कोई कानून फिर ले आएंगे। और जिस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का तिरस्कार किया है, और समय समय पर हमने आपने अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखा है कि गांव के लोगों ने इन्हें बाहर निकाल दिया। और जिस तरीके से किसानों की नाराजगी है, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, किसानों को खाद नहीं मिल पाई, किसी भी फसल की कीमत नहीं मिली। ये सब नाराजगी देख करके हम कह सकते हैं कि 420 सीटें गठबंधन जीत सकता है। सर, मीडिया पत्रकारों के हित में आपकी सरकार क्या? आज ओवैसी ने कहा है कि जो पूरा समर्थन मिल रहा है, जिस वजह से जो विपक्ष है उसके पेट में दर्द हो रहा है। हम लोगों को किसी को पेट दर्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इतना पेट दर्द है, कोई दवा नहीं मिलेगी अब इस बार।
आप अकेले पार्टी में एक ऐसे नेता है जो आप घूम रहे हैं, दूसरा कोई नेता पार्टी का क्यों नहीं उतरा है? मैंने आपसे कहा बीजेपी कर रही है वर्चुअल रैली, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं फिजिकल रैली। और आपको नहीं जानकारी है, कई अब डोर टू डोर बीजेपी ने बंद कर दिया। आपको पता है डोर टू डोर बीजेपी ने बंद कर दिया प्रचार। क्यों कर दिया? एक दो घरों में गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन आए, तो बोले बीजेपी वाले आए। तो बोले रुकिए थोड़ी देर, वो घर वाले सिलेंडर लेकर के आ गए। जिस दिन से सिलेंडर देखा है बीजेपी ने, उसी दिन से डोर टू डोर कैंपेन खत्म कर दिया। क्या आप बताओ, सिलेंडर देख करके बीजेपी वालों डोर टू डोर कैंपेन बंद कर दिया कि नहीं कर दिया? लखीमपुर घटना पे आपने भाजपा को घेरा, आज उसमें आशीष मिश्र को जमानत मिलने की बात, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे उम्मीद है कि न्यायालय में जब बातें पहुंचेंगी, ये शुरुआती दौर है, लेकिन न्यायालय में जब और बातें पहुंचेगी, पैरवी ठीक होगी, तो दोषी को सजा मिलेगी। पुरानी पेंशन को खत्म करने के लिए क्या लगता है जिस हिसाब से बीजेपी? मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये मेरी भी बात मत मानो। मैं आपसे कह रहा हूं, न मेरी बात मानिए न बीजेपी की बात मानिए। फिर वो एक शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं, उसमें बुरा लग जाता है कई पत्रकार साथियों को, कि अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं, अगर तो आप करिए जानकारी कि आखिरकार कौन जिम्मेदार था कि पुरानी पेंशन खत्म हो जाए। वो घबराए हुए इसलिए कि सरकारी कर्मचारियों की मांग थी, और हम ये कहते हैं चलिए हमने जो किया सो किया। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने तय किया कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, मुख्यमंत्री जी ने अपने घर बुला करके खुशामद की एक एक कर्मचारी की। एक एक कर्मचारी संगठन के जो नेता हैं, आपके बरेली में भी होंगे, आप बरेली में भी होंगे, उन कर्मचारी संगठन के लोगों से पूछिए कि रात में बैठ करके मुख्यमंत्री ने खुशामद की थी कि नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हमारी बात मान जाओ। उन्होंने क्यों आयोग बनाया? कि पुरानी पेंशन बहाल होने के लिए। आप पूछिए उनसे कि अगर पुरानी पेंशन बहाल करनी थी आपको, तो आप सरकार के पहले दिन क्यों नहीं किए? आपने आयोग क्यों बनाया? और मैं आपको कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अभी दिल्ली का बजट आया है, ये जो चिल्ला रहे हैं राशन राशन, दिल्ली के बजट में राशन गरीबों के लिए पैसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है जो गरीबों को अनाज मिल भी रहा है, वो केवल चुनाव के लिए मिल रहा है। लैपटॉप बांट के दिखाए थे, अगर लैपटॉप बांट सकते हैं और आईटी और आईटी सेक्टर में जो नौकरी और रोजगार हैं वो क्वालिटी रोजगार हैं, 22 लाख केवल एक सेक्टर में, और जितने भी सरकारी पद हैं जो विभागों में खाली पड़े हैं लगभग 11 लाख से ऊपर हैं, उन सभी सरकारी पदों को भरा जाएगा। साथ ही साथ एमएसएमईज को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर कोई सुविधा देनी पड़ेगी तो सुविधा देने का काम होगा। हर जिले में कहीं ना कहीं विशेष कुछ काम हो रहे हैं। उदाहरण के लिए सहारनपुर में लकड़ी का बड़े पैमाने पर काम होता है, लाखों लाख उसमें कारीगर जुड़े हुए हैं। कारीगरों के लिए पॉलिसी बनाना और आज के समय पर जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो डिज़ाइन की इंटरनेशनल ज़रूरत होती है, उनकी सुविधा देना, ये तमाम काम हैं जो समाजवादी सरकार में होने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है। ग्लास सिटी बनाने का काम हुआ है जो फिरोजाबाद में होता है। तो आप मुझे पहले क्यों नहीं दिया? हम करते वायरल। हमें जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन इस तरह का काम अगर डीएम स्तर पे हो रहा है तो आप सोच लीजिए सरकार कैसी है। नहीं, चुनाव आयोग तो ले लेगा संज्ञान में। चुनाव आयोग तो मुझे उम्मीद है और चीज़ों को भी संज्ञान लेकर के हटाना चाहिए डीएम वगैरह को। एक तरफ आप अकेले पार्टी के द्वारा माफियाओं का दंगा भड़काने वाले आरोपों के बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आरोप क्या है, लेकिन वो जब आईना देखते होंगे तो उन्हें पता लगता होगा कि सबसे ज़्यादा अपराधी वाले मामले हैं उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। मैंने एक दिन कहा कि इनके 99 लोग हैं, लेकिन अब जानकारी आई है कि जो प्रत्याशी इन्होंने घोषित किए हैं वो सेंचुरी मार चुकी है लिस्ट इनकी। सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले के प्रत्याशी अगर किसी पार्टी में हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर्स को लेकर के,
डॉक्टर्स को टिकट दिए, पायलट्स को टिकट दिए, पद्मश्री को टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि किसी पायलट को एक टिकट दी हो। भारतीय जनता पार्टी बताए कितने डॉक्टर्स को टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि किसी पद्मश्री पाने वाले को चुनाव लड़ा रही हो तो बताए भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली तो डॉक्टरों का इशारा है, कई सारे डॉक्टरों को उन्होंने टिकट दिया। तो हमारी पार्टी ने भी दिया है। एक तरफ आप अकेले चाहती है, क्या कहेंगे? मैंने अभी जितना कुछ बोला है कहीं आपको दिखाया हो तब तो बता दो। आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं उनका कहना है मुसलमानों। समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांत और कार्यक्रम से जनता के बीच में गई है अपनी मैनिफेस्टो स्कीम के साथ। अगर 300 यूनिट बिजली है फ्री तो सभी के लिए फ्री है और ये बड़ा फैसला है, ये छोटा फैसला नहीं है। और फैसला हम इसलिए ले सके क्योंकि जितने भी उत्तर प्रदेश में कारखाने लगे हैं, आजादी के बाद 2012 तक जितने कारखाने लगे उससे दुगना बिजली का बनाने का काम अगर कहीं हुआ है तो समाजवादी सरकार में हुआ है। आपके ही बगल में रोजा में जो बिजली का कारखाना लगा है वो नेताजी की देन है। थोड़ा दूर आप निकल जाए एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लग रहा है लगभग 2000 मेगावाट का, वो समाजवादी पार्टी की देन है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोयले से बिजली बनने के लिए 1 यूनिट बिजली नहीं लगाई। सोचिए भाजपा आपको कानून इसलिए बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।